दोस्तों यहाँ पर आपको सभी बच्चों को मैं विज्ञान विषय का ये पूरा पेपर बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहे। और मैं नोट्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि नोट्स पढ़कर कहाँ से आप पास हो सकते हो, सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। देखिएगा यहाँ पर पहला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा क्या है ये समझ लीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर विलयन का पीएच मान पूछा है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपको इसका जो पीएच मान है वो 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाल लिटमस है, नीला उसको कर रहा है तो इसका पीएच मान 10 बनता है। ये बात गांठ बांध कर याद कर लेना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह क्या है। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं बता देता हूँ और बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना रहेगा। देखो, हाँ बिल्कुल, इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है दोस्तों, और वो हो जाएगा उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन याद रखिएगा। और वृक्क का नामांकित चित्र आपसे पूछा जाएगा तो आप वृक्क का नामांकित चित्र भी बना के आ जाना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। तो वह दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दृष्टिपटल आपको इसमें लिखना रहेगा आंसर के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यहाँ पर एसआई मात्रक विद्युत धारा का पूछा गया है, ठीक है, जो कि आपको आंसर के रूप में बताना रहेगा करेक्ट, और वो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार जो श्रृंखला है उसका घास, बकरी तथा मानव, ठीक है, घास, बकरी और मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नोट्स के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा। नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 10th क्लास की पेड मेंबरशिप आपको परचेस कर लेना है और आपको साइंस के पूरे नोट्स मिल जाएंगे सभी बच्चों को। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं ये इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी ये लिखना रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह है, तो आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आनुवांशिकता इसमें खाली स्थान में लिखना है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत होता है। तो कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है, मतलब 10%, ठीक है। 10% आपको इसमें आंसर करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम। तो सोडियम के आगे आपको लिखना है अति क्रियाशील धातु। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के आगे आपको वृक्क की संरचनात्मक इकाई, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है इसमें हार्मोन आपको लिखना रहेगा, ठीक है। और समजात अंग, समजात अंग के आगे आपको हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद समजात अंग लिखना है। विभवांतर का मापन, तो विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर आपका इसमें सही उत्तर होगा। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, जो मेंस एजुकेशन ऐप है उस पर आपके 6 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं, वीडियो हैं, वो उपलब्ध हो जाएंगे, और वो आपको पेड मेंबरशिप में उपलब्ध मैंने करवा दिया है। वैसे अलग अलग भी दे रखा है, लेकिन पेड मेंबरशिप में सारी चीज़ें आपको मिलेगी, इसलिए आपको पेड मेंबरशिप परचेस करके और 6 सब्जेक्ट के ओपन हो जाएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो दोस्तों इसमें 7 आपको लिखना है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, तो इसमें क्लोरोफिल ये लिखना। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोयला और पेट्रोलियम, एक तो कोयला हो जाएगा और एक आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक। दर्पण का सूत्र लिखिए, ये बहुत बार पूछा है। 1/F बराबर
1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ठीक है ना। ये कंप्लीट सीख लेना इसको आप सभी बच्चे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं इन सभी के जो आंसर है ऐप पर आपको मिलेंगे, ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना।